चलिए स्टार्ट करते हैं। कल जो हम लोग पढ़ रहे थे ना टाइप्स ऑफ फ्रेजेज, उसी को कंटिन्यू करेंगे आज। तो उसमें हम लोग कल वो डिफरेंट टाइप का फ्रेज पढ़े थे, 5 तरह का या 6 तरह का था ना। आज हम लोग 8 तरह का डिफरेंट फ्रेज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्रेज है, जिसमें कि क्या हम लोग बताए थे कि फ्रेज क्या होता है कि ये ग्रुप मतलब कि सेंटेंस में होता है, जिसमें कि आपको बताए थे कि क्लॉज भी होता है और फ्रेज होता है, बताए थे ना। तो फ्रेज जो है ये ग्रुप, हाँ सब्जेक्ट वर्ब नहीं होगा, ये कब बोले? उसमें बोले थे कि फ्रेज जो होता है वो इनफिनाइट वर्ब होता है, फिनाइट नहीं होता है, इसे करके बताए थे। हाँ क्या क्लॉज में, हाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब होता है इसमें, लेकिन जो फ्रेज होता है, फ्रेज लैक बोथ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। फ्रेज में ना तो ऑब्जेक्ट होता है ना ही सब्जेक्ट होता है। जैसे कि इन द स्ट्रीट, यहाँ पे क्या है, एक फ्रेज है, ठीक है। और ये जो है ना फ्रेज जो है वो अकेले पूर्ण मीनिंग नहीं दे सकता है, मतलब कि वो पूरा नहीं बता सकता है अकेले। लेकिन फ्रेज जो होता है, ना ही वो उसमें कोई सब्जेक्ट होता है ना ही उसका कोई अपना ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि आई सॉ ए जोकर इन द स्ट्रीट, मैंने एक जोकर, जानते हो ना, जोकर को गली में देखा। इन द स्ट्रीट यहाँ पे क्या है, एक फ्रेज है, ठीक है। फ्रेज जो है नाउन जैसा काम कर सकता है, एडजेक्टिव जैसा काम कर सकता है, प्रीपोजिशन जैसा काम कर सकता है, एडवर्ब जैसा काम कर सकता है, ठीक है। ये सब के बारे में डिटेल से ही बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। और ये फंक्शन जो है फ्रेज का, ये डिपेंड करता है कंस्ट्रक्शन पे उसका, और प्लेस इन द सेंटेंस, मतलब कि कौन सा जगह पे किसके लिए हम फ्रेज का यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, या प्रीपोजिशन होगा, या क्या होगा, ठीक है। तो इसके आधार पे फ्रेज जो है ये 9 भागों में यहाँ पे दिखाया गया है, लेकिन हम लोग 8 भाग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है नाउन फ्रेज, फिर है वर्ब फ्रेज, फिर है एडवर्ब फ्रेज, फिर है एडजेक्टिव फ्रेज, जिरंड फ्रेज, इनफिनाइट फ्रेज और एब्सोल्यूट फ्रेज। तो हम लोग एब्सोल्यूट फ्रेज यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ इनफिनाइट फ्रेज तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका नाउन फ्रेज, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे अभी पढ़ेंगे। तो नाउन फ्रेज क्या है कि कोई जब भी कोई नाउन है ना, कोई भी नाउन अगर ये सेंटेंस में फ्रेज जैसा काम करने लगे तो वो क्या कहलाएगा, नाउन फ्रेज कहलाएगा। जैसे जिससे कि क्या होगा, नाउन जो है वो मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे क्या होगा, तो यहाँ पे आपको उसका एग्जांपल दिखा रहा है। जैसे कि जैसे नाउन फ्रेज क्या होगा, नाउन रहेगा और उसके साथ मॉडिफायर मिला देंगे, मतलब कि उसमें कुछ और ऐड कर देंगे, जिससे क्या होगा, वो नाउन फ्रेज बन जाएगा। जैसे कि दे हैड ए ह्यूज ब्यूटीफुल होम, मतलब क्या है यहाँ पे देखो, ए ह्यूज ब्यूटीफुल होम, इसमें होम जो है ना, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, जो कि नाउन के जैसा काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें जो ए ह्यूज ब्यूटीफुल जो है, ये क्या है, इसके साथ डिटरमाइनर है, यानी कि मॉडिफायर है, जो कि सेंटेंस को मॉडिफाई कर दे रहा है, ठीक है। इसका क्या मतलब हो रहा है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा खूबसूरत सा घर कम किराए पे लिया, हायर मतलब किराए पे लेना, ठीक है। और दूसरा है यहाँ पे भी देखो, ऑब्जेक्ट में शर्ट है, शर्ट आपका नाउन है, लेकिन ये डिसेंट ब्लैक के साथ ये नाउन फ्रेज बन गया है। ए सी बाउट ए डिसेंट ब्लैक शर्ट, मतलब कोई लड़की है वो बहुत अच्छी ब्लैक कलर की शर्ट खरीदी है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसमें कि यहाँ देखो कि रिलेटिव्स है ना, यहाँ पे रिलेटिव्स जो है ये आपका नाउन है, लेकिन उसके साथ वन ऑफ आवर क्लोज, ये जो है क्या है, आपका मॉडिफायर है, जिसके साथ मिलके ये नाउन फ्रेज के जैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। और एक सेंटेंस में हो सकता है कि एक से ज़्यादा नाउन हो,
ठीक है, एक सेंटेंस में ये भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा नाउन फ्रेज हो, जैसे कि वन ऑफ आवर क्लोज रिलेटिव्स बाउट ए ब्यूटीफुल रेड कार, इसमें सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी दोनों में नाउन फ्रेज है। ठीक है, कि मेरा जो एक बहुत करीबी रिश्तेदार है वो बहुत अच्छा और लाल कलर का कार खरीदा है। ठीक है, तो ये क्या एक्ट कर सकता है, आपका सब्जेक्ट के जैसा भी एक्ट कर सकता है और ऑब्जेक्ट के जैसा भी एक्ट कर सकता है और दोनों के जैसा एक्ट कर सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, ये तो था आपका नाउन फ्रेज। हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, जिसमें कि प्रीपोजिशन होता है और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन होता है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन मतलब देखो, जैसे आप लोग नाउन पढ़ते हो फिर प्रोनाउन पढ़ते हो, तो नाउन जो है उसकी विशेषता जो बताता है वही तो प्रोनाउन होता है ना। तो जो भी नाउन या प्रोनाउन है उसका जो प्रीपोजिशन बताएगा वो प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, नियर ए वॉल, ऑन ए टेबल। देखो वॉल क्या है, नाउन है, नियर ए मतलब ये क्या हो गया, उसके साथ मॉडिफायर हो गया है ना, तो वो ये क्या हो गया, नियर ए ये आपका प्रीपोजिशनल हो गया, ऑन ए ये प्रीपोजिशनल हो गया, इन द रूम ये प्रीपोजिशनल हो गया, इसमें इन द रूम तो जान ही रहे हो कि नाउन है, अंडर ए ट्री अंडर क्या है, प्रीपोजिशनल है, ए एट डोर इटीसी ये सारा क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इसमें जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है इसमें नाउन भी हो सकता है प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है और उसके साथ अगर प्रीपोजिशन का यूज हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज। जैसे कि द किड्स वेयर लाफिंग एट द जोकर, मतलब बच्चे लोग तो जानते ही हो कि जोकर को देख के हंसते हैं, तो इसका मीनिंग ये है, द किड्स वेयर लाफिंग एट द जोकर, मतलब बच्चे लोग जोकर को देख के हंस रहे थे। एट द जोकर यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, मतलब जोकर जो है ये तो नाउन है लेकिन एट द क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज यहाँ पे एट आ रहा है, या फिर एट द क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा। उसके बाद ही इज स्लीपिंग ऑन द कारपेट, यहाँ पे ऑन द कारपेट क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ही इज स्लीपिंग ऑन द कारपेट मतलब कि वो दरी पे नीचे सो रहा था। ठीक है, मतलब सो रहा है एक्चुअली में। द टीचर लुक्ड एट द ब्लैक बोर्ड, मतलब कि जो शिक्षक हैं वो ब्लैक बोर्ड पे देख रहे थे या देखते थे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ये एट द ब्लैक बोर्ड क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे ये सारा जो दिया हुआ है, जो अंडरलाइन किया हुआ है, ये सारा प्रीपोजिशनल फ्रेज है। बाकी इधर जो है ये सारा सब्जेक्ट है, इधर वर्ब है और सबका मीनिंग है आपका, देख सकते हो। आपको हिंदी में भी करके हम ग्रुप में डाल दिए हैं। जैसे ही ड्राइव्स द कार इन ए हाई स्पीड, मतलब वो बहुत स्पीड से कार चलाता है। ही ऑलवेज स्पीक्स इन ए लाउड वॉइस, मतलब वो हर समय ज़ोर से बात करता है। तो इस तरह से यहाँ पे सारा आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज का एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में। तो एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज जो है, अगर कोई फ्रेज वो एडजेक्टिव के जैसा काम करता है कोई भी सेंटेंस में तो वो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हाँ, एडजेक्टिव मतलब क्या होता है ना, तो ये जैसे कि यहाँ पे देखो एक कीड है, कीड क्या है, जस्ट लाइक ए एडजेक्टिव, सॉरी कीड जो है वो एडजेक्टिव नहीं है, ये नाउन है। ऑन द हाँ, एक मिनट, एडजेक्टिव क्या होता है ना, इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज। सॉरी अभी हमको एग्जैक्ट नहीं पता है, हम बता देंगे थोड़ा देर में। ठीक है, चलो ठीक है। तो एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे कि हम लोग कोई सेंटेंस में यूज करते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब। एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण, ठीक है, सर्वनाम विशेषण। हाँ, ये होता है विशेषण। विशेषण मतलब कि किसी को कुछ हम नया रूप दे दिए, हम उसको विशेष बना दिए, मतलब कि जैसे तुम बहुत खूबसूरत दिख रहे हो, है ना, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, विशेषण हो गया।
तो ये तुम्हारा काल आएगा, ठीक है। और इसमें भी हम मॉडिफाई करके हम लोग एडजेक्टिव फ्रेज का यूज करते हैं। जैसे ए किड ऑन द रूफ इज लुकिंग एट द स्काई, मतलब एक बच्चा है जो कि छत पे है, वो आकाश की ओर देख रहा है। द बॉय इन द शॉप इज माई फ्रेंड, जो बोल रहा है कि वो लड़का जो दुकान में है वो मेरा दोस्त है। तो यहाँ पे क्या है, इन द शॉप जो है वो, इन द शॉप क्या है आपका यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज है। सी बाउट ए ब्यूटीफुल ब्राउन चेयर, यहाँ पे ए ब्यूटीफुल ब्राउन, देखो यहाँ पे आ रहा है ना, उसका विशेषता कर रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका यहाँ पे चेयर जो है ये क्या है आपका क्या बोलते हैं, नाउन है। और उसका ये देखो ये क्या कर रहा है, उसको विशेष बना रहा है, मतलब उस पर थोड़ा मॉडिफाई कर रहा है। जैसे बॉय था उसको शॉप में ला दिया, जो बच्चे थे उसको छत पे ले गया, तो उसमें क्या कर रहा है, विशेष चीज ऐड कर रहा है, वो हो गया आपका एडजेक्टिव, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है, सी बाउट ए ब्यूटीफुल ब्राउन कार, मतलब वो बहुत अच्छा ब्राउन कार खरीदा है। ए लेडी विथ लॉन्ग हेयर इज वॉकिंग इन द गार्डन, मतलब कि एक कोई औरत है वो बहुत अच्छा उसका लंबा बाल है। देखो एक लेडी, ये लेडी क्या है, नाउन है, और इसको मॉडिफायर यानी कि ये क्या है, एडजेक्टिव है, विथ लॉन्ग हेयर। तो ये सारा यहाँ पे आपका दिया हुआ है एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में, ठीक है। जैसे ए स्टूडेंट, ये क्या है, नाउन है, फ्रॉम माई कॉलेज, वो क्या हो गया, उसमें विशेषण जोड़ दिए, एडजेक्टिव जोड़ दिए, फ्रॉम माई कॉलेज वॉन द कंपटीशन, मतलब एक स्टूडेंट है वो जो कि मेरे कॉलेज से है, उन्होंने कंपटीशन जीता है, ठीक है। तो इसके बाद है आपका एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज क्या है, ये एडवर्ब के जैसा एक्ट करता है। एडवर्ब क्या होता है, जो कि वर्ब को विशेष बना दे, वर्ब को जो विशेष बना दे वो एडवर्ब होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो भी एडवर्ब सेंटेंस में होता है वो एडवर्ब फ्रेज कहलाता है। जो एडवर्ब मतलब सेंटेंस में अगर यूज होने लगता है तो वो आपका एडवर्ब फ्रेज कहलाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें नाउन प्रीपोजिशन हो सकता है और मॉडिफायर हो सकता है, ठीक है। और तब ये एडवर्ब कहलाता है। जैसे ही ड्राइव्स ए कार इन ए वेरी हाई स्पीड, तो यहाँ पे ड्राइव्स जो है इसको मॉडिफाई किया है कि कैसे, इन ए वेरी हाई स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब को मॉडिफाई किया जाता है, जैसे कि द रेसर वाज रनिंग वेरी फास्ट, मतलब कि जो दौड़ने वाले हैं वो बहुत स्पीड दौड़ रहे हैं। सी ऑलवेज स्पीक इन ए रेस्पेक्टफुल वे, यहाँ पे देखो स्पीक को यहाँ पे रेस्पेक्टफुल वे बना दिया, मतलब जो बोलती है ना बहुत आदर पूर्वक बोलती है। दे वॉक अलोंग द वॉल, देखो जो चलती है ना वो दीवार के साथ साथ चलती है, ठीक है। ही स्टेड एट द कॉलेज फॉर ए फ्यू आवर्स, देखो यहाँ पे स्टेड है, स्टेट कहाँ पे, तो कुछ देर के लिए कॉलेज में, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट को वहाँ पे वो क्या कर रहा है, उसका विशेषता बता रहा है, ठीक है। द की सेट बिसाइड हर मदर, मतलब कि जो बच्चे हैं वो अपने माँ के पीछे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिट, ये जो है वर्ब है, इसका मॉडिफायर है बिसाइड हर मदर, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडवर्ब फ्रेज। इसके आगे चलते हैं, इसके बाद है वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज क्या होता है, जिसमें कि मेन वर्ब होता है और एक जो हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब को एक्जुलरीज भी बोलता है, कोई भी सेंटेंस में होता है। जैसे कि सी इज राइटिंग ए लेटर, जैसे इज है एक वर्ब, राइटिंग भी है क्या है, एक वर्ब हो गया। तो दोनों क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब इज है और राइटिंग क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। सी हैज टेकन हिज एनुअल एग्जाम, उसने अपना एनुअल एग्जाम दिया। तो हैज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, टेकन जो है ये मेन वर्ब है। इस तरह से आप देखोगे स्टूडेंट मस्ट रीच इन टाइम फॉर द क्लास, तो इसमें मस्ट जो है हेल्पिंग वर्ब है, रीच क्या है आपका मेन वर्ब है। स्टूडेंट मस्ट रीच इन टाइम फॉर द क्लास, मतलब कि विद्यार्थी को समय पे क्लास जाना चाहिए। तो ये सारा है। दे हैव बीन प्लेइंग गेम सिंस मॉर्निंग, तो हैव बीन क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब है।
तो वो सुबह से गेम गेम खेल रहा है। सी इज वेटिंग फॉर समवन, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, वेटिंग क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब है। सी इज वेटिंग फॉर समवन मतलब वो जो है किसी और का वेट कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है। अब है इन्फिनाइट वर्ब, सॉरी इन्फिनाइट फ्रेज। इन्फिनाइट फ्रेज क्या है, जिसमें इन्फिनिटिव फ्रेज हो, मतलब इन्फिनाइट होता है, जैसे कि टू, टू रहेगा, उसके बाद आपका रहेगा सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट बोल रहे हैं, भर्ब रहेगा। टू के साथ जो भर्ब रहेगा वो इन्फिनाइट इन्फिनिटिव कहलाता है, ठीक है। टू प्ले, टू सिंग, टू रन, इस तरह से अगर जो भी यूज होता है वो क्या होगा, आपका इन्फिनेटिव होगा। और वो अगर सेंटेंस में यूज हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, इन्फिनेटिव फ्रेज कहलाएगा, ठीक है। इसमें भी एक नाउन, एडजेक्टिव, ये सारा एडवर्ब ये सब हो सकता है। जैसे कि आई एंजॉयड टू ड्राइव ए कार, तो यहाँ देखो टू ड्राइव है ना, तो ये क्या है आपका इन्फिनेटिव है, तो यहाँ पे सेंटेंस में ए कार के साथ मिल गया, तो ये क्या हो गया आपका इन्फिनेटिव फ्रेज हो गया। तो ये सारा क्या है आपका इन्फिनेटिव फ्रेज है। जैसे कि टू गेट सक्सेस इन एग्जाम, देखो यहाँ पे टू गेट क्या है, वर्ब है, और सक्सेस इन द एग्जाम ये पूरा मिल गया, तो ये हो गया इन्फिनेटिव फ्रेज। इज एन एम्बिशन ऑफ एवरी स्टूडेंट, मतलब क्या बोल रहा है कि एग्जाम में पास करना सब बच्चे का लक्ष्य होता है। तो सी सैंग ए सॉन्ग टू प्लीज द ऑडियंस, मतलब कि यहाँ पे देखो टू प्लीज द ऑडियंस जो है ये क्या है, यहाँ पे आपका इन्फिनेटिव फ्रेज है। तो ये सारा है, आप देख लेना, ग्रुप में भी इसको भेजे हैं। चलो हम आगे पढ़ाते हैं जिरंड फ्रेज और पार्टिसिपल फ्रेज। तो जिरंड फ्रेज क्या होता है, ये जिरंड फ्रेज जो होता है, क्या बोलूं, सॉरी, अब चलो ग्रुप में ही देखो, है ना। हाँ हाँ, जिरंड फ्रेज क्या होता है, जैसे कि इन्फिनेटिव फ्रेज में क्या था, टू और भर्ब था, टू और भर्ब यूज हो रहा था। लेकिन जिरंड फ्रेज में क्या है, भर्ब और आईएनजी यूज होता है, ठीक है। और इस तरह से जो भी सेंटेंस बनेगा वो आपका जिरंड फ्रेज कहलाएगा। जैसे कि आई इंजॉय लिजनिंग टू द म्यूजिक, मतलब मैंने गाने को सुनना इंजॉय किया। जैसे यहाँ पे क्या है, लिसनिंग जो है ये आपका जिरंड है, टू द म्यूजिक साथ में आ गया है, इसलिए ये जिरंड फ्रेज हो गया। ही स्टार्टेड राइटिंग द लेटर, मतलब वो जो है खत लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। तो राइटिंग क्या है, जिरंड है, लेटर के साथ मिल गया, इसलिए जिरंड फ्रेज हो गया। वैसे ही वॉकिंग इन द सन अफेक्ट्स द कम्प्लेक्शन ऑफ ए पर्सन, मतलब कि जो वॉकिंग इन द सन मतलब कि सन की ओर जाना, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा आदमी को कम्प्लेक्शन में डाल देता है, मतलब कि क्या बोलते हो उसको, उलझन में डाल देता है। क्राइंग ऑफ ए बेबी डिस्टर्ब मी ए लॉट, यहाँ पे क्राइंग क्या है, जिरंड है, ऑफ ए बेबी साथ में आ गया है तो जिरंड फ्रेज हो गया। और ये क्या इसका मीनिंग हुआ कि बच्चे जो रो रहे हैं वो हमको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, मतलब कि हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट है पार्टिसिपल फ्रेज। पार्टिसिपल फ्रेज क्या है, जिसमें कि प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी या पास्ट पार्टिसिपल जो वर्ब होता है वो आपका पार्टिसिपल फ्रेज होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल ये सब आप लोग पढ़े होंगे, ये टेंस का रूप है ना। क्या हुआ, एनी क्वेश्चन? तो हाँ, तो क्या होता है ये आपका ए पार्टिसिपल फ्रेज इज पंक्चुएटेड विथ ए कोमा और कोमाज, मतलब कि उसमें कोमा लगा रहेगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, तो जिसको कि मॉडिफाई करता है नाउन से। नाउन को जब हम मॉडिफाई करते हैं तो एडजेक्टिव होता है, तो सेंटेंस में एडजेक्टिव कंपलसरी होता है पार्टिसिपल फ्रेज में। तो द स्टूडेंट रेजिंग देयर हैंड्स नीड्स एक्स्ट्रा पेज, मतलब यहाँ पे देखो रेजिंग देयर हैंड्स है ना, ये आपका क्या है, रेजिंग जो है ये जिरंड के जैसा बिहेव कर रहा है, और यहाँ पे वर्ब आईएनजी है,
यानी कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कोमा लगा के यूज कर रहे हैं, इसलिए पार्टिसिपल फ्रेज है। यहाँ स्टूडेंट के बाद कोमा है, इसलिए पार्टिसिपल फ्रेज है। अगर यहाँ पे द स्टूडेंट इज लगा देते तब यहाँ पे जिरंड फ्रेज हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये पार्टिसिपल फ्रेज है क्योंकि कोमा लगा के यूज हुआ है, इसमें इज, एम, आर ये सब यूज नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मतलब कि जो बच्चे हैं यानी कि विद्यार्थी लोग अपना हाथ खड़ा करके एक्स्ट्रा पेज मांग रहे हैं। सी गॉट ए मेल, देखो यहाँ भी कोमा है। मेंशनिंग आया मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, अबाउट हर एग्जाम, जिसमें कि उसको एक मेल आया, ठीक है, उसमें उसके एग्जाम के बारे में लिखा हुआ है। द चेयर मेड ऑफ प्लास्टिक लुक वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ चेयर में चेयर जो है नाउन है, उसके साथ कोमा है। तो यहाँ पे क्या है, ये भी आपका पार्टिसिपल फ्रेज होगा, क्या है कि कोमा यूज हुआ है। और मेड ऑफ प्लास्टिक, देखो मेड यहाँ पे जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। तो इसके वजह से ये क्या हो गया, आपका पार्टिसिपल फ्रेज हो गया, ठीक है। तो एनी क्वेश्चन तो यू कैन आस्क मी।